दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट कौन सा है? जी हाँ, हम एंटार्क्टिका की ही बात कर रहे हैं। ये बर्र-ए-आज़म तब मिस्टीरियस हुआ जब 1820 में इंसान ने पहली बार इस कॉन्टिनेंट पर कदम रखा था। इस बर्र-ए-आज़म में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये बर्फ 5 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। बर्फ का 97% हिस्सा इस बर्र-ए-आज़म को घेरे हुए है। ये बर्र-ए-आज़म 1.5 करोड़ किलोमीटर तक वसी है। ये बर्र-ए-आज़म इतना कुशादा है कि पूरी अमेरिकन स्टेट से भी बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी तह में दबा हुआ है। अगर ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया के समंदरों के पानी की सतह 200 फीट तक बुलंद हो जाएगी। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात रहती है। 6 महीने तक सूरज के उभरने, गुरूब होने, सुबह शाम और वक्त का तयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस खित्ते में वक्त का कोई टाइम टेबल नहीं है और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए टूरिस्ट अपने अपने टाइम को ही फॉलो करते हैं। एंटार्क्टिका किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट यहाँ पर आराम से आकर रिसर्च कर सकते हैं। जब पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है, इस खित्ते में तब भी बर्फबारी हो रही होती है। यहाँ का दर्जा हरारत 12 महीने -10 सेल्सियस से -60 सेंटीग्रेड तक ही रहता है। बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से यहाँ पर इंसानी बका मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे बहुत से राज छुपे हैं। लोगों का कहना है कि बर्फ के नीचे कोई अलग दुनिया आबाद है और इस बर्र-ए-आज़म में जमी बर्फ के नीचे फ्रोजन हालत में एलियन शिप्स भी मौजूद हैं। कई लोगों का यह कहना है कि यहाँ हिटलर की पोशीदा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बाज लोगों का कहना है, यानी स्पेकुलेशंस हैं, कि आइस शीट्स के नीचे एक खुफिया शहर आबाद है और कुछ साइंसदान इस बात की तस्दीक भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अटलांटिक का गुमशुदा शहर भी इसी हिस्से में कहीं मौजूद होगा। कुछ खास लोगों के मुताबिक अटलांटिक वो पुरस्रार शहर था जहां डेमी गॉड्स की रिहाइश हुआ करती थी। अफलातून ने 360 क़ब्ल मसीह में सबसे पहले इन डेमी गॉड्स का तज़किरा किया था। इस खित्ते में छुपे राजों को जानने के लिए साइंसदान शबो रोज एक कर रहे हैं। तहकीकात के दौरान रिसर्चर्स को कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिन्होंने इस खित्ते की पुरस्रारियत में इजाफा कर दिया है। 2009 में रिसर्चर्स को बर्फ में दबा किसी जानवर का एक अजीबो गरीब ढांचा मिला जो जसामत में हमारी बिल्लियों के मुसावी था। और हैरानी की बात यह थी कि यह बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर अंडे देता था। यह जानवर आजकल के जानवरों जैसी मुशाबिहत रखता था। इस जानवर का वजूद आज से 25 करोड़ साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। रिसर्चर्स के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस जानवर ने अफ्रीका के जनूबी हिस्सों की तरफ सुकूनत इख्तियार कर ली। उस दौर में हिजरत करना इसलिए भी आसान था क्योंकि उस दौर में अटलांटिका एक अलग खित्ता नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। एंटार्क्टिका में 5 किलोमीटर जमी हुई मोटी बर्फ की तह को देखकर लगता है कि ये रोज़े अव्वल से ही ऐसा है, लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि एक वक्त था कि जहां पर आबादी हुआ करती थी और उनके यकीन की वजह यह है कि 1980 से उनको तकरीबन 1 दर्जन से जायद 7 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स मिल चुके हैं। ये फॉसिल्स परिंदों और समंदरी जानवरों मोसासौर और प्लेसिसौर के हैं। इससे अंदाजा होता है कि आज से 20 करोड़ साल पहले डायनासोर्स रहा करते थे। रिसर्चर्स के मुताबिक ये मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि तब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ करता था। तब एंटार्क्टिका के पहाड़ों पर अभी बर्फ नहीं जमी थी। यहाँ पे हरे भरे और घने जंगल हुआ करते थे। जब यह खित्ता रहने के काबिल था तब इंसानी वजूद नहीं था, लिहाजा यही कहा जा सकता है कि इंसानों ने कभी इस खित्ते पर पांव नहीं रखा। लेकिन 2014 में की गई एक दरियाफ्त ने सबको बहुत हैरान कर दिया, बल्कि चौंका के रख दिया, जब रिसर्चर्स को रिसर्च के दौरान 3 हैरत अंगेज इंसानी खोपड़ियां मिली। ये इस खित्ते से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थीं। एंटार्क्टिका से खोपड़ियों का मिलना बहुत ही हैरान कुन था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि वो खोपड़ियां बहुत अजीबोगरीब थीं। इनका ढांचा मुकम्मल तौर पर आम खोपड़ियों की निस्बत बहुत लंबा और बाहर को निकला हुआ था। रिसर्चर्स को इस किस्म की खोपड़ियां इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। इन खोपड़ियों के अजीब होने की वजह वहां की सकाफत और तहजीब व तमद्दुन थी। कम उम्री में ही उन बच्चों की खोपड़ियों को मुख्तलिफ अंदाज में लंबा करने की कोशिश की जाती थी। रिसर्चर्स ने इस बात का अंदाजा लगाया कि बहुत पहले यहाँ पर इंसानी आबादी भी मौजूद थी और कहीं न कहीं इनका ताल्लुक वासिता एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से था। बर्फ के अंदर से इंसानों और जानवरों के फॉसिल्स के साथ साथ मेटेराइट्स भी मिले हैं। मेटेराइट्स ऐसे पत्थरों को कहा जाता है जिनका ताल्लुक जमीन से नहीं बल्कि खला से होता है। ये पत्थर खला की तरफ से जमीन की तरफ आते हैं और पिछले 50 साल में 1000 से जायद मेटेराइट्स एंटार्क्टिका से दरियाफ्त हो चुके हैं। इनमें से कुछ मेटेराइट्स 7 लाख साल से भी जायद पुराने हैं। दुनिया में 90% मेटेराइट्स बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका में ही दरियाफ्त हुए हैं, क्योंकि बर्फ की जमी तह पे इन पत्थरों की पहचान आसानी से हो जाती है।
2002 में एक मेटेराइट जमीन के साथ टकराया था और इसे 2015 में डिस्कवर किया गया था। इस पत्थर से कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जिनसे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस पत्थर का ताल्लुक मार्स सैयारे से है। इस पत्थर में मौजूद फॉसिल से यह भी अंदाजा लगाया गया है कि किसी वक्त में मरीख पर भी आबादी हुआ करती थी। अंटार्कटिका में बर्फ के जमने को कई करोड़ साल लगे हैं। बर्फ पिघलने की बजाय मोटी मोटी तहों में जमती रही और फिर बर्फ के मोटे मोटे पहाड़ बनते चले गए और इनको फिर ग्लेशियर्स का नाम दे दिया गया। टेलर ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जिससे सुर्ख रंग की आबशार गिरती है। इस आबशार को ब्लड फॉल्स भी कहते हैं। ये आबशार 1911 में दरियाफ्त हुई, जो कि जियोलॉजिस्ट के ग्रुप ने दरियाफ्त की। रिसर्चर्स के मुताबिक सुर्ख रंग की असल वजह आयरन ऑक्साइड बताई जाती है। जिस ग्लेशियर से ये सुर्ख आबशार निकलती है, इस ग्लेशियर की मोटी तह के नीचे लिक्विड हालत में पानी मौजूद है। इस पानी में आयरन की बहुत बड़ी मिकदार के बारे में बताया जाता है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर आता है तो इसमें पाया जाने वाला आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में बदलकर हमें सुर्ख रंग का नजर आने लगता है। ये बिल्कुल आम आयरन की तरह है। जैसे लोहा हवा लगने से जंग आलूद होने लगता है और इसका रंग भी सुर्खी माइल हो जाता है। टाइलर ग्लेशियर के नीचे पानी का जो जखीरा मौजूद है, यह सिर्फ अंटार्कटिका में एक ही पानी का जखीरा नहीं है, बल्कि साइंसदानों के मुताबिक 400 से ज्यादा अंडरग्राउंड झीलें मौजूद हैं। ये झीलें बर्फ की मोटी तहों के नीचे मौजूद हैं। यहाँ पर इन झीलों की मौजूदगी किसी मौजज़े से कम नहीं कि एक जगह ऐसी जहां पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत कम है, वहां पानी झील की शक्ल यानी लिक्विड हालत में मौजूद है। लेकिन इसके पीछे भी एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन मौजूद है। बर्फ की मोटी और वजनी तह के नीचे पानी पर दबाव काफी ज्यादा होता है। ये एक साइंसी उसूल है कि जब पानी पर दबाव बढ़ जाता है तब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। 2013 में अमेरिकन रिसर्चर्स ने रॉस ग्लेशियर्स को 2300 फीट तक खोदा तो नीचे से एक झील दरियाफ्त हुई। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च के लिए इस झील के पानी के कुछ नमूने हासिल किए तो उनको पता चला कि बर्फ की मोटी तह के नीचे जहां रोशनी का जाना भी मुमकिन नहीं, वहां बैक्टीरिया कोल्ड रेसिस्टेंट मौजूद है। इससे पहले साइंसदान इस बात को नहीं जानते थे कि बैक्टीरिया का वजूद भी इस दुनिया में है। अंटार्कटिका में फैली हुई बर्फ को देखकर आपके जहन में यही आता होगा कि यहाँ खुश्की की बजाय हर तरफ पानी ही पानी होगा। लेकिन आप ये सुनकर बहुत हैरान होंगे कि दुनिया में खुश्क तरीन जगह भी इसी खित्ते में मौजूद है, जिसे मैकमर्डो ड्राई वैलीज कहा जाता है। इनकी सबसे पहली दरियाफ्त सन 1903 में हुई। इन वैलीज में नमी ना होने के बराबर है और बर्फ की मिकदार भी इंतहाई कम है। यहाँ पर पिछले 20 लाख साल से बारिश का एक कतरा भी नहीं पड़ा। यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा होने की वजह से खुश्की रहती है। इन हवाओं की वजह से ही इस जगह में पानी, नमी और बर्फ मुकम्मल तौर पर बुखारात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जमीन पर पाए जाने वाले एनवायरनमेंट में ये मरीख के क्लाइमेट रेड जॉइंट के करीब तरीन है और इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मरीख में भेजने की बजाय इसी वैली में टेस्ट किया था। अंटार्कटिका का खित्ता बेशुमार अजायबात से भरा पड़ा है। जाते जाते आपको इस खित्ते की एक और अजीबोगरीब बात बताते चलें, वो ये कि अंटार्कटिका पर वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। ये वॉल्केनोज मुतहर्रिक हालत में भी पाए जाते हैं। एक ही जगह पर बर्फ और आग का होना अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से एक है।